जय हिंद भावी शिक्षकों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। जितने भी हमारे फ्यूचर टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो प्रेजेंट टीचर अवश्य बनेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर क्लास 2 महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 2। आपको पता है कि रैपिड फायर क्लास के अंतर्गत आपको दिया जाता है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो आइए आज का, और ये जो वीडियो है ये हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर का पीडीएफ है, उन्हीं से आपको कराया जाता है। इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, हम आपको बस दे रहे हैं जहरीला 50। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? सबसे पवित्र ऋग्वेद में किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। ओके, और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार चर्चा किस नदी की है? तो सर्वाधिक बार चर्चा जो है ऋग्वेद में सिंधु नदी की है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और सरस्वती नदी वर्तमान में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। ओके, जो आपका जो लूनी नदी है उसी को क्या कहा जाता था कि आदिम काल में वही सरस्वती नदी था। जब किस वेद का सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है? गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ओके, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें ब्लू कलर ऑलरेडी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। प्राचीन भारत में पहला स्वदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। देखिए आपके पास डिस्कशन भी उपलब्ध है झटपट राउंड में। यहाँ देखिए आपका क्या है? ईरान है, और यहाँ से ईरान के वासी चलकर आए थे, और इंडिया के इस भाग में जिसको आप लोग सिंध का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर ईरानियों ने आक्रमण किया था। और ये आक्रमण करने वाले थे डेरियस प्रथम। कौन थे? डेरियस प्रथम थे। और ये आक्रमण क्या रहा था? असफल रहा था। ओके, और भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के हक्का हक्का मणि वंश के शासक ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था, और भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया। तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो अशोक से है। तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध अशोक से है। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। किसके शिलालेख उपस्थित है? अशोक के। और इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। किससे है? अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। ओके, आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। और फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि थे। ओके, तो ये देखिए आपका आ गया था शाहनामा और फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे। यह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी के सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ओके, अल बरूनी उतवी ये सभी भी किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। दीवान अर्ज विभाग का संबंध किससे है? तो दीवान अर्ज विभाग का स्थापना किया था बलबन ने। ये कैसा विभाग है आपका? तो सैन्य विभाग है। कैसा विभाग है? सैन्य विभाग है। ओके, दीवान अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था, और यह सैन्य विभाग से संबंधित है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना है। ओके, कहता है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था वो था आपका औरंगजेब। कौन था? जहांगीर। औरंगजेब बोल दिए क्या? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए जहांगीर टिक भी किया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने दिया था, क्योंकि जहांगीर के दरबार में प्रथम बार अंग्रेज विलियम हॉकिंस आए थे, जो कि समुद्री मार्ग से आए थे। ओके, कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 96 ईस्वी में। और बेलूर मठ की स्थापना की गई थी 1897 में। ओके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को गहरी आस्था रखते थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? तो भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद कहने वाले कौन है? ये हैं आपके जी ऑस्टिन।
टी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को शाकाहारी सहकारी संघवाद का है, क्या कहा है, सहकारी संघवाद का है, शाकाहारी नहीं साथियों। ओके, जबकि केसीवियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। ओके, केसीवियर मतलब क्या है, सहकारी का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, तथा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से कितने वर्ष तक कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। किसके तहत, 61वां संविधान संशोधन के तहत। तथा संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को प्रथम नागरिकता अधिनियम 1951 में 55 में पारित किया। 51 में तो हुआ ही नहीं था, तो 55 में पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम को 1955 में पारित किया गया। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, देशीकरण से नागरिकता और भूमि अर्जन से नागरिकता। और अब तो क्या है, आपकी कोई महिला अगर बाहर जाकर शादी करते तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। इसमें आपका क्या है, तो इसमें आपका है बालाश्रम, क्या है, बालाश्रम। आर्टिकल 23 में आपका क्या है, बाल श्रम है। आर्टिकल अनुच्छेद में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 15 में है सभी भी विद्यालय में, सभी विद्यालयों में, जो कि आप लोग विद्यालय में जाने वाले हैं भावी शिक्षकों, सभी विद्यालयों में क्या है, समान शिक्षा और बिना भेदभाव के सभी का प्रवेश। ओके, ओके, तो ये हो गया भाग। और मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में है। मूल अधिकार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। ओके, और मूल अधिकार में भाग 14 में क्या है, समता का अधिकार है। उसी के तहत आपका क्या है, 14 से लेकर 18 तक, उसी में आपका क्या है, ये 17वां नंबर अधिकार आता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि, अपने निर्वाचन के तारीख, अपने पद ग्रहण करने की तारीख। तो जब राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करता है तब से राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को 5 साल उस दिन से जोड़ता है। आर्टिकल 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से के दिन से 5 वर्ष तक अवधि तक क्या रहता है। तथा अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। ओके, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी प्रधानमंत्री होते हैं। और साथ ही साथ आपका पर्यावरण और ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके भी अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री। इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। यानी कि कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ एक आम सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। ओके, बताने में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है, तो तृतीय क्षेत्र का भाग कौन है आपका, सूती निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती या विद्युत। तो विद्युत को किस क्षेत्र में जोड़ा जाता है, सेवा क्षेत्र में जोड़ा जाता है साथियों। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है विनियोग, उपयोगिता, काश्तकारी। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है विनियोग करना, उत्पादिकता। अर्थ ऐसा कुछ उत्पन्न करना जो क्या हो, जो जरूरत हो। जैसे अभी आपके लिए क्लास लाया गया है तो ये क्या है, आपके लिए जरूरी। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा का किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से, अतः मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति सृजन करना उत्पादन कहलाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी, 1975 में किया गया था। तथा किस वन्यजीव वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1986। तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। कब किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। और पर्यावरण संबंधी कुछ, और वन संरक्षण अधिनियम कब, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब, 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में साथियों।
कहता है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से होगा। कहता है राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। यह खेल, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो पोलो खेलते हुए मर गया था? तो ये आपको हमने इसमें आधुनिक नहीं बल्कि मध्यकालीन इतिहास के पीडीएफ से करवा दिया है। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। एजार कप, पोलो से संबंधित कुछ प्रमुख कप है, एजार कप, क्लासिकल कप और राधा मोहन कप आदि। ओके, कहता अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि खासा खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। खासा, और उत्तराखंड के कुछ और जनजाति है जौनसारी, बुक्सा, थारू आदि। और थारू जनजाति हुई दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर है? तो काकड़ा पारा परियोजना जो है आपका ताप्ती नदी पर है। ओके, कहता है काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल पहाड़ी से होता है। और ताप्ती नदी क्या होती है? तो भ्रंश घाटी में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली ये भी क्या है? एक नदी है। ओके, बैतूल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। काफला और अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में है? आज ही आपको कराए हैं सामान्य भूगोल, भारत का सामान्य परिचय, घटना चक्र और पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के पीडीएफ से। तो उसमें क्या है? अरुणाचल प्रदेश, डाफला, मेरी, अबोर, पटकाई बूम, ये सभी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, देख लीजिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपका? डाफला है, मिरी है, अबोर है और पटकाई बूम। डाफला, मिरी, अबोर और क्या है? इसको और जूम करना चाहते हैं आप लोग और अच्छे से देखना चाहते हैं तो एकदम देखिए आपका ही क्या है? डाफला, मिरी, अबोर, मिस्री और पटकाई बूम। तो पटकाई बूम ही ऐसी पहाड़ी है जो क्या करता है आपका? म्यांमार और भारत के बीच में सीमा बनाता है। वैसे तो यहाँ एक और पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है आपको साथियों, क्या नाम है? आराकान योमा, आज ही कराए हैं। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर है नागा हिल्स। उसके बाद यहाँ पर है आपका मणिपुर में क्या है? मणिपुर में केबिन लामजाओ नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? मिजोरम में ब्लू माउंटेन है। क्या है? ब्लू माउंटेन है। यहाँ देखिए आपको गोरो खासी जयंतिया, ओके, ये सभी है गोरो खासी। मिकरी पहाड़ी कहाँ? असम में है। क्या है? वारली रेंज भी कहाँ? असम में है। ये सभी आप लोग देख लिए। ओके, चलिए छोटा करते हैं। कहता है किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कंपास या कंपोज भी कहते हैं। ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना घास को मैदान को पंपास कहते हैं। आइए, तथा ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्राजील कंपोज, उत्तरी अमेरिका पेरीज, दक्षिण अफ्रीका वेल्स। ओके, और ये है आपका कंपास। ठीक है। अर्जेंटीना जहां के खिलाड़ी कौन है? लियोन में से। जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट मतलब क्या है? जापान का डेट्रॉइट उसको नगोया को कहा जाता है। कहा किसे कहा जाता है? नगोया को। किस द्वीप पर स्थित है? ये देखिए नीचे वाला द्वीप पर, ये होक्काइडो द्वीप पर जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो अवस्थित है। ठीक ना। जापान का डेट्रॉइट नगाया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। जहां जापान में मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका। ओसाका इज कॉल्ड जापान मैनचेस्टर। तथा हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुंजा, हुंजा घाटी, यहाँ की जो महिलाएं हैं ना गजब की खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और ये जो हुंजा घाटी का भाग है ये वर्तमान में किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में। तब आप लोग बताइए, ट्रांस हिमालय का भाग है हुंजा घाटी, ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां नुब्रा, सिगार, हुज्जा। ओके, आप लोग देख रहे हैं हुंजा घाटी। कहता है बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बाउल और जात्रा लोक नृत्य का संबंध है आपके किससे? बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल से। बाउल जात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल, जबकि यक्षगान करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक से। यक्षगान और करगा का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। असम से है बिहू, पंजाब से आपका वही गिद्दा, भांगड़ा, राजस्थान से है घूमर। स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम प्रकाश के क्या है? अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में होते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। ओके, कहता है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्यूसेक, क्यूसेक से क्या नापते हैं? तो प्रवाह की दर मापते हैं। बाइट से क्या नापते हैं? बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर स्केल से भूकंप,
और बार से क्या मापते हैं, तो दाब मापते हैं। ओके, तो सही सुमेलित कर दिया है फटाक से। क्यूसेक जल का प्रवाह, बाइट डिजिटल सूचना की इकाई। ओके, एक बाइट में 8 बीट होता है। रिएक्टर से भूकंप का तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल पे, और बार से दाब मापते हैं 76 mm पारे की दाब के बराबर समुद्र पर क्या होता है। कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, तो कोका कोला में पर्याप्त मात्रा में आपका क्या होगा, कैफीन। कैफीन कॉफी में भी क्या होता है, कैफीन होता है, और इसका सूत्र जो है आपको लगा हुआ है, देख लीजिए शीतल पेय पदार्थों में। और कौन सी गैस मिली होती है, अगर ये पूछा जाएगा तो CO2 गैस मिली होती है। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके कक्षा में चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया, और कहा था डाल्टन ने परमाणु अविभाज्य। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। क्या है, पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से लेकर 0.25% के बीच होती है। लोहे का जो है आपका देखिए फॉर्मूला क्या है, Fe है, क्योंकि यह लेटिन शब्द है, और इसका जो है परमाणु संख्या वो 26 है, और परमाणु द्रव्यमान 55.845 है। ओके, याद रख सकते हैं आप लोग इसको भी। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, चिली साल्ट पीटर NaNO3। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, NaNO3 है। ओके, और सोडियम नाइट्रेट का चिली साल्ट पीटर का ही दूसरा नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। और पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर या सोडा एवं पोटेशियम कार्बोनेट को K2CO3 तथा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं रहता है, तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है आपका, और इसमें डबल हेलिक्स मॉडल भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है, 33 ये मेरुदंड है। और इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव तूव कर सकते हैं। ऊपर पर आपका होता है क्रिटिकल वर्टिकल C1 से C7, उसके बाद थॉर्टिकल वर्टिकल T1 से T12, उसके बाद आपका ये, तो ठीक ना। कहता है मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है, ग्रीवा करा रुआ 7, वृक्ष प्रदेश में 12, कमर में 5, और कटी कटी प्रदेश में 5, और कोक्सीजियल में 4, और कुल 33 हड्डियां होती है। कहता है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो केसर वर्तिकाग्र से। और केसर के उत्पादन में भारत का एकमात्र राज्य अगर गणनीय है, और वह राज्य कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। केसर केसक नाम से पदार्थ से फूल वर्तिका और मसाला, ये क्या है, वर्तिकाग्र। और कहाँ होता है केसर, तो करेवा मिट्टी में होता है, करेवा। और करेवा मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है भारत में, तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर की कश्मीर घाटी में क्या होता है, केसर की खेती होती है, बहुत महंगा मिलता है। खुश खुश धुलमियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। ये जो आपका किस उद्योग में काम करेगा साथियों, कोयला खनन में। कहता है फुसफुस धर्मलीयता रोग कोयला खदान या एबेस्टर उद्योग में काम करने के कारण होता है। इसका प्रमुख कारण धूलकण है। इसके प्रमुख लक्षण है सांस लेने में परेशानी, खांसी और सिर दर्द, या फेफड़ों में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। कहता है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, लॉर्ड इरविन के शासन काल में आया था। ओके, 1930 में शारदा अधिनियम 1930 में डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून था। शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। और ये किसके शासन काल में आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासन काल में। ये भी आपको क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के भाग में करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। तथा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। अध्यक्षता कौन किए थे साथियों, तो अध्यक्षता किए थे आपके दादा भाई नेहरू जी। ओके, सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्षता करता है। लाहौर अधिवेशन 1909, लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ये सब आपको करा दिए हैं। स्वराज शब्द का 1906 में। और ये आपका क्या है, लाल बाल पाल है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम कौन, बिपिन चंद्र पाल, लाला राजपत राय, और ये बाल गंगाधर तिलक है।
गांधी जी ने व्यक्तित्वगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू की? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट की। किसके विरोध में? तो ये जो विरोध था ये था आपका क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? द्वितीय थे जवाहर लाल नेहरू। और तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? परम दत्त। ओके, ये सब आप लोग याद रखिएगा साथियों। पता त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये भी करा दिए हैं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था? तो त्रिपुरी संकट 1939 में आपके जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है, जिसमें क्या किया गया था कि जो आपके कौन जो सुभाष चंद्र बोस से गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे। और हराने के बाद क्या हुआ? गांधी जी बहुत नाराज हो गए तो वो त्याग पत्र देकर चले गए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका ये किस वेद से संबंधित है? अजुर्वेद से। और अजुर्वेद को ही गद और पद दोनों वाला वेद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं तेतरीय ब्राह्मण, तेतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे? अजुर्वेद से। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? कथा सरिता सागर का रचयिता है सोमदेव। कौन है? सोमदेव है। और सोमदेव कथा सरिता सागर के रचयिता। इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। महाकवि सोमदेव विचरित कथा सरिता सागर। तथा कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। कौन सा स्थित है? कालीबंगा, जहां से क्या मिले हैं आपको? जुते हुए खेत के साक्ष्य। ओके, धौलावीरा से आपको क्या मिला है? सब पता ही होगा आप लोगों को। कल और ये हम लोग डिटेल में करा दिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। आप वहां देखिए, ये क्या है? ये रैपिड फायर क्लास है। धौल कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चौधराहो सिंधु एवं बालवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। उदयन किस वंश का शासक था? उदयन जो है ये किस वंश का शासक था? उदयन ये जो है आपका हैयक वंश का शासन था। पहले हैयक वंश से बिंबिसार, फिर राजा शत्रु और फिर राजा शत्रु का बेटा उदयन। ओके, उदयन हैयक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तथा अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। क्या है? कस्कुटा इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये जिस पेड़ पर फैलता है उसको क्या करता है? सुखा देता है। अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। जिस पर ये आरोहित होता है उस पादप पर प्रपोषी का कार्य करता है, मतलब सिर्फ खून पीता है मच्छर। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा और रंध्रों के द्वारा भी। ये देखिए आपका क्या है? जाइलम संवहन बंडल इसको कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम जड़ से खनिज लवण को लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों से बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ओके, अब अगला है मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन लेता है? तो मेढक जो है त्वचा के द्वारा भी लेता है और फेफड़ा के द्वारा भी लेता है। तो दोनों के द्वारा। ट्रेकिया के द्वारा कौन लेता है? तो ऑर्थोपोडा। कौन? ऑर्थोपोडा का जो जीव है वो किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। मेढक मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि अपनी त्वचा से भी श्वसन करता है जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। ओके, कहता है पालक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। कहता है पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक के साथ साथ ऑक्जेलिक अम्ल हाई ऑक्जेलिक फूड्स कौन सा है? तो पालक है, पनीर है, उसके बाद क्या है? स्वाइस चार्ड है, उसके बाद क्या है? रेनबोज है, उसके बाद क्या है? पटेटो है, उसके बाद क्या है? बीट है, उसके बाद रेसबेरी है, उसके बाद क्या है? चॉकलेट है, उसके बाद क्या है? ब्लैक टी है, उसके बाद क्या है? ब्रुंकल्स है, उसके बाद व्हाइट ब्रेन है, उसके बाद क्या है? बीन्स है, उसके बाद क्या है? नट्स एंड सीड्स है। इन सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ओके, और खट्टे पदार्थों में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कर्बिक एसिड। निम्न और साइट्रिक एसिड। निम्न में से किस जंतु में एस्कर्बिक एसिड किसे कहते हैं? तो विटामिन बी सी को, विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। तथा निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूड पाद पाए जाते हैं? तो अमीबा में। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ओके, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अमीबा गमन के लिए कूटपाद का प्रयोग करते हैं। ओके साथियों, ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। और आप लोग अगर अभी तक क्या किए हैं, अगर अभी तक आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है
भारत का भूगोल सामान्य परिचय विथ 150 एमसीक्यू नए सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, हर एग्जाम में यहीं से भूगोल के प्रश्न आएंगे और बीपीएससी का इससे ज्यादा पूछने का औकात नहीं। ठीक, शिक्षक तो बनना ही है, साथ ही साथ आपको यह क्लास भी देखना है। ये क्लास है संपूर्ण हिंदी वर्णमाला, शिक्षक तो बनना ही है सीरीज के तहत, और ये कर लिया तो इससे अधिक कुछ करना ही नहीं है। 30% तो वहीं से आ रहा, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है साथियों। ओके, और साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि आपको इस सप्ताह के संडे को आपको प्लेटफॉर्म का जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति परीक्षा प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सभी विषयों के लिए अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी का सेट प्रैक्टिस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है ये भी क्लासेज उपलब्ध है, सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर से आधुनिक भारत का इतिहास, इन सबों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।